तो हम देखते हैं कि गोकू, ज़ोनार्क और किंग वकासा तीनों को ही एक डायमेंशन के अंदर खींच लिया जाता है, जिसके ऊपर तभी हम सभी किंग याहिको को देखते हैं, जो कि थोड़ा हैरानी के साथ कहता है, क्या कहां गए वो लोग? जहां तक मुझे लगता है कि वो डायमेंशन तो उसका बनाया हुआ था। खैर कोई बात नहीं, सही समय आने पर मैं इन सभी को दोबारा शुरू करूंगा। ये कहने के बाद याहिको और वो सभी साइयन्स हंसने लग जाते हैं और उसी के बाद हम सभी गोकू और उन बाकी सभी को देखते हैं और तभी गोकू कहता है, क्या ये तो वही साइयन है जिसने वेजिटा और गोहान की मदद करी थी? क्या आपने ही हमें यहां पर इस डायमेंशन के अंदर खींचा था? जिसके ऊपर वो साइयन कहता है, हाँ बिल्कुल, इतने समय से मैं तुम सभी को देख रहा था। तुम सभी साइयन अपना समय बर्बाद कर रहे थे। जिसके ऊपर तभी ज़ोनार्क भी कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे और किंग वकासा को अपने बनाए हुए डायमेंशन के अंदर खींच लिया। आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, लेकिन आखिरकार ये साइयन भला कौन है? क्या कोई मुझे बताएगा? जिसके ऊपर वो साइयन खड़े खड़े मुस्कुराता रहता है और तभी किंग वकासा कहते हैं, ये साइयन एक बहुत ही बड़ा डरपोक है, जो कि हर समय पर हर जंग के अंदर अपनी जान बचाकर सिर्फ भागता रहा है। जो सुनकर गोकू थोड़ा सा हैरान होता है और तभी वो साइयन कहता है, हो गया तुम्हारा? तो चलो, तुम्हें मैं तुम्हारी टाइमलाइन के अंदर छोड़ आता हूं, क्योंकि तुम्हें तो कोई मतलब ही नहीं कि तुम्हारे मल्टीवर्स में क्या कुछ चल रहा है। तुम यहां पर अपने घमंड को बढ़ाने में लगे थे, एक बेफिजूल की लड़ाई लड़कर। जिसके ऊपर तभी ज़ोनार्क कहता है, ज़बान को संभाल कर बात करो। तुम किसके सामने खड़े हो, भूल तो नहीं गए? और तभी किंग वकासा भी कहते हैं, शायद तुम भूल रहे हो कि ये बेफिजूल की लड़ाई नहीं थी। उस साइयन किंग से हमें बरसों पहले का हिसाब चुकता करना था। आज मैं उसे खत्म कर देता। मगर तभी वो साइयन कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं। जैसे कि उस साइयन के पास 10 साइयन किंग की ताकत नहीं थी, तुम लोग चाहकर भी उसका कुछ नहीं कर पाते। चलो तुम्हारे मल्टीवर्स की ओर। ये कहने के बाद वो साइयन अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन तीनों को एक ही झटके में उनकी टाइमलाइन के अंदर ले आता है। ये देखकर गोकू काफी ज्यादा चौंक जाता है
और वो कहता है, क्या इसने ये सब इतनी आसानी से कर लिया? यानी कि टाइम ट्रेवल करना। क्या तुम भी एक प्राइमल सयन हो? जिसके ऊपर वो सयन मुस्कुराता है और वो कहता है, सब कुछ तुम्हें बहुत जल्दी मालूम चलेगा, सयन। ये कहने के बाद वो सयन दोबारा वहां से गायब हो जाता है। जो सभी देखते हुए गोकू काफी हैरान होता है और वो कहता है, कौन है ये सयन जो इतनी आसानी से हमें यहां पर लेकर आ गया, हमारी टाइमलाइन के हमारे मल्टीवर्स में? जिसके ऊपर ज़ोनार्क कहता है, ये भी एक प्राइमल सयन था जो कि काफी ताकतवर, और हम सभी के अंदर अपनी टाइम ट्रेवल की ताकतों को सबसे सही ढंग से इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन ये एक डरपोक है। जो सुनकर गोकू हैरान होता है और तभी किंग वकासा कहते हैं, तो ठीक है सन गोकू, हमारी मुलाकात जल्दी दोबारा से होगी। और ये मत सोचना कि तुम इतने समय से हमारे साथ में थे तो मैं तुम्हें खत्म करने से पहले सोचूंगा। ये कहने के बाद किंग वकासा और ज़ोनार्क जाने लगते हैं, मगर तभी गोकू कहता है, यह आपके लिए भी लागू करता है किंग वकासा। मेरे दोस्त और मेरे मल्टीवर्स के लोगों को अगर कोई खत्म करना चाहेगा तो मैं भी उसे खत्म करने से पीछे नहीं हटूंगा। ये कहने के बाद गोकू भी वहां से चले जाता है, मगर तभी ज़ोनार्क कहता है, किंग वकासा, मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। जो सुनकर किंग वकासा कहते हैं, लेकिन उससे पहले बताओ कि ईजाना और वो बाकी सभी कहां पर है? और तभी हम देखते हैं कि ज़ोनार्क सारी ही बातें किंग वकासा को बताता है और साथ ही में ज़ोनार्क कहता है, किंग वकासा, एक काफी जरूरी बात है जो आपको बताना मैं भूल गया था। वो सयन किंग मल्टीवर्स 7 का कैकरॉट, वो दोबारा से लौटकर आ चुका है। इस बात को सुनते हुए किंग वकासा बिल्कुल भी नहीं चौंकते, बल्कि वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या बात है, ये जानकर मुझे काफी खुशी हुई। तो अब लगता है कि इसमें और भी ज्यादा मजा आएगा। चलो ज़ोनार्क। और उसी के बाद हम सभी ईजाना और साथ ही में तेंगेन को देखते हैं, जिसके सामने वो ओमनी किंग मौजूद होता है, जो कि कहता है, तो तुम ही वो सयंस थे जिन्होंने हमारे मल्टीवर्स के ओमनी गॉड्स को खत्म किया। और तभी ईजाना कहता है, हाँ बिल्कुल, और तुम यहां पर आए हो हमारे सामने, ये तुम्हारे जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। मगर तभी हम देखते हैं कि ईजाना को एक काफी जोरों का हिट लगता है, जिसके कारण ईजाना
उस ओमनी किंग की तरफ जाने लगता है, मगर तभी बीच में तेंगेन आते हुए इजाना को पकड़ लेता है। लेकिन तभी तेंगेन और इजाना के ऊपर वो ओमनी किंग अपना एक हमला कर देता है, जिसके कारण वो दोनों ही काफी दूर जाकर गिरते हैं। और जैसे ही वो लोग अपने आप को संभालते हैं, उनके चारों तरफ कुछ और ओमनी किंग भी खड़े होते हैं। और तभी वो ओमनी किंग कहता है, बेवकूफ साइयंस, तुम्हें क्या लगा था कि मैं अकेला आऊंगा? मैं यहां पर तुम्हें तड़पा तड़पा कर खत्म करने आया हूं। ये कहने के बाद वो ओमनी किंग और वो सारे ही ओमनी गॉड्स इजाना और तेंगेन के ऊपर टूट पड़ते हैं। उनके हमले काफी अचानक हुए होते हैं, जिनके कारण तेंगेन और इजाना को एक भी मौका नहीं मिलता। और तभी तेंगेन और इजाना उन सभी के हाथों पिटने लग जाते हैं। मगर तभी तेंगेन अपनी प्राइमल फॉर्म पे आते हुए उन सभी को रोक लेता है। मगर वो ओमनी किंग तेंगेन के ऊपर अपना जोरो का हिट करता है। मगर तभी हम देखते हैं कि इजाना वो भी अपनी प्राइमल फॉर्म पर आ जाता है और वो ओमनी किंग के ऊपर अपना जोरो का हिट करता है, जिसके कारण वो ओमनी किंग काफी पीछे हटता है। और तभी तेंगेन कहता है, इजाना, तुम अपनी प्राइमल फॉर्म का इस्तेमाल इतना ज्यादा मत करो। किंग वकासा ने यह सब करने से मना किया था। लेकिन इजाना कहता है, कुछ ही समय की बात है तेंगेन, बस इन ओमनी किंग्स को खत्म कर दें, फिर हम आराम कर सकते हैं। लेकिन तभी वो ओमनी किंग कहता है, हाँ, तुमने एकदम सही कहा। कुछ ही समय की बात है, कुछ ही समय की बात है, और उसके बाद तुम साइयंस हमेशा हमेशा के लिए आराम करोगे, क्योंकि तुम लोगों के सामने ओमनीवर्स 3 का सबसे ताकतवर ओमनी किंग और ओमनी गॉड्स मौजूद हैं। ये कहने के बाद वो सभी अपनी पावर को बढ़ाते हैं। मगर तभी ओज़मा कहता है, संभल कर इजाना और तेंगेन, ये एकदम सच कह रहा है। पिछले ओमनी गॉड से इसकी ताकत कहीं गुना ज्यादा है, जिसके ऊपर तेंगेन कुछ भी नहीं कहता और वो बस अपनी पावर को बढ़ाता है। और तभी हम देखते हैं कि इजाना भी कहता है, ये ओमनी किंग चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, मेरी प्राइमल फॉर्म के सामने आज तक कोई भी नहीं टिक पाया और ना ही कोई टिक पाएगा, क्योंकि मैं एक रॉयल ब्लड प्राइमल साइयन हूं। मेरी प्राइमल फॉर्म सबसे ज्यादा ताकतवर है। ये कहने के बाद इजाना अपनी पावर को बढ़ाने लगता है, मगर वो ओमनी किंग उनकी ताकतों को देखकर मुस्कुराता है। तो जाने से पहले बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आप सभी को कल 2 पार्ट चाहिए तो कल सुबह से पहले इस वीडियो में 5000 लाइक पूरे करवा देना, और कल 2 वीडियो आएगी या फिर नहीं, ये अपडेट आप सभी को इंस्टाग्राम पर मिल जाते हैं।
सो याद से मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर से कर लेना वीडियो और चैनल से रिगार्डिंग अपडेट्स के लिए।